एग्जैक्टली अपॉर्चुनिटी या जी उतना एग्जैक्टली प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म पे आप जैसे हसल का एक विनर हो सकता था, बट बहुत सारे ऐसे बाहर भी लोग हैं जो हसल जीतना डिजर्व करते यस हैं, बट वो कहीं ना किसी वजह से नहीं पहुंच पाते। ये नहीं सोचता मैं कि मतलब मैं बीच में ना फंस जाऊं या ये वाली चीज, क्योंकि वो उनकी पर्सनल थिंग है। उनके साथ अब काम करके जो भी गाइडेंस मिलती है और जो भी वो गाइड करते हैं वो भी अच्छा लगता है, और उससे भी काफी हेल्प होती है। तो जी मेरे लिए ना वो चीजें इतना मैटर नहीं करती, व्यूज वगैरह और ये हम्म वाली सारी चीजें, क्योंकि मैं अगर दिल से, मेरे को पता है कि अगर मैं दिल से ट्रूली कोई आर्ट फॉर्म बना रहा हूँ, मैं दिल से कोई ट्रूली म्यूजिक बना रहा हूँ, और मैं उस चीज पे ट्रू हूँ, रादर देन ये सोच के कि मैं ये सोचूं यार कि ये वाली चीज चलेगी ये वाली चीज नहीं चलेगी, ऐसे करके तो वो कैलकुलेट तो हम कभी नहीं कर सकते। हम्म मस्त है, आप सुन के आप अपने आप ही वाइब कर सकते हो। ऊपर से जो जो मैं कहानी बता रहा हूँ उसमें जिस अलग अलग आवाजों से बता रहा हूँ, तो वो लोगों को काफी फनी लग रही है, काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। हम्म तो हाँ, ये जादू है मेरी मेहनत का और मेरे मेरे टैलेंट का, कि मतलब जितना जितना, क्योंकि मैंने बहुत काम किया है। या हेलो नमस्ते, मेरा नाम है पैराडॉक्स और आप मुझे देख रहे हैं IWM बस पे। Hi guys, welcome to IWM Bus, and today we have Paradox with us. So firstly, हेलो। Tanish, can I introduce with you like this name? हाँ, मेरा ही नाम है। Tanish से हाँ जी। Paradox की journey. How you want to describe this? बहुत पैराडॉक्सिकल और बहुत रोलर कोस्टर भरी जी हुई जिंदगी, और अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, और काफी कुछ आप लोगों ने विटनेस किया ही हुआ है, यस और बहुत कुछ अभी विटनेस करना बाकी है। तो यस, काफी इंटरेस्टिंग, काफी मजेदार। जैसे कि आपने बोला काफी इंटरेस्टिंग था। टेंटन ने काफी कम समय में हाँ जी। काफी व्यूज लेकर आ गए। हाँ जी। डू यू फील कि ये पैराडॉक्स का जादू है? आ, ये ये जादू है मेरी मेहनत का और मेरे मेरे टैलेंट का, कि मतलब जितना जितना, क्योंकि मैंने बहुत काम किया है या अपने टैलेंट के ऊपर भी और अपने आप के ऊपर भी, और बहुत सारी चीजें। बट ये वाला ट्रैक ऑनेस्टली काफी लाइट लाइट हार्टेड होके और बहुत ही मतलब सिर्फ या एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए काफी न्यू एंटरटेनिंग। ईयर वाइब है फुल। हाँ, कि काफी एंटरटेनिंग रखने के लिए इसकी वीडियो भी मैं जितनी एंटरटेनिंग रख सकता था मैंने कोशिश करी है रखने की। जी और जितने भी लोगों ने इस गाने पे काम किया साथ में, सब ने बहुत अच्छा काम किया और काफी अच्छा लगा ये ट्रैक बना के। तो यस, लोगों को मजा आ रहा है, वही चीज इम्पोर्टेंट है। तो वो मजा चलते रहना चाहिए। बट व्हाट इज दैट वन थिंग जो ये गाने की जो खासियत बनी है आपके हिसाब से और हम्म, वो ऑडियंस को पसंद आई है? यार मेरे को ऐसा लगता है कि ना, मतलब लोग लोग ना काफी पहले से, जो मेरे को हसल से भी पहले से सुनते हैं, तो उनको पता है कि मैं वॉइस मॉड्यूलेशंस काफी अच्छी ट्रू करता हूँ। और मेरे को वही चीज मतलब मेरी एक यूनिक लगती है, कि क्योंकि मैंने उस चीज पे भी काफी काम किया है कि मैं अपनी वॉइस अलग अलग किस तरीके से रख सकता हूँ, और मैं क्या क्या वॉइसेस निकाल सकता हूँ। मैं उस चीज़ों पे भी एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, अलग अलग टाइप के जॉनर्स छेड़ता रहता हूँ म्यूजिक के। तो मेरे को याद है कि जब इस टाइप से मैंने BTOE परफॉर्म करा था तो लोगों को काफ़ी अच्छा लगा था। जी फिर उसके बाद से मैं काफ़ी कमर्शियल ट्रैक्स कर रहा था, और काफ़ी मतलब काफ़ी एक डांसी और काफ़ी एक ऐसे मतलब मज़े मज़े वाले लिरिक्स थे, और ज़्यादा मेमोरेबल लिरिक्स, हम्म कि वो याद हो सकें वैसे हम्म टाइप के लिरिक्स थे। तो लोगों को चाहिए था कि कुछ एक मज़ेदार, कुछ अलग या एक्सपेरिमेंट वैसे ही मैं वापस करूं जैसे मैं पहले करता था। तो इसलिए टैंट्रम्स में लोगों को वो वॉइस मॉड्यूलेशंस काफ़ी अच्छी लग रही है, और जो इसका जो स्क्रीन प्ले और जो इसकी स्क्रिप्ट है, पूरी यस स्टोरी है, जो गाने की भी, ऑडियो की हम्म भी, वीडियो की भी, हम्म वो लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग, फनी और ऐसे एंटरटेनिंग लग रही है, जी कि ठीक है कि मतलब इट्स नॉट अ सीरियस थिंग, बट यस काफ़ी अच्छा लग रहा है लोगों को। इस वजह से मेरे को लगता है कि ये वाले पॉइंट्स काफ़ी अच्छे लगते होंगे। बट हाँ, मेजर वही होगा कि जो वॉइस मॉड्यूलेशन है। क्या यस। बट पैराडॉक्स इस तरह से आपने ये गाने में वॉइस मॉड्यूलेशन लाया वो पहले होते थे हम्म। वो आज अभी इतने वॉइस मॉड्यूलेशंस नहीं होते हैं हम्म। वो फीमेल वर्जन वाला हाँ स्पेशली हाँ हाँ। वो बहुत पहले अगर हम 20s या लेट 90s में बहुत होते थे ऐसे गाने हमें सुनने मिलते थे डू यू फील दैट मेड मोर टची टू ऑडियंस बिकॉज वो गाने अब वैसे सुनने को नहीं मिलते हैं जिस हिसाब से अभी आपने बनाया है? मतलब रहे हैं ऐसे भी ट्रैक्स रहे हैं पहले, बट जो मतलब मैं जितना यूनिक या अपने तरीके से अपनी क्रिएटिविटी डाल के कर सकता हूँ, मैं उतनी कोशिश करके करता हूँ। और यस, ऑब्वियसली ये स्टोरी तो डिफरेंट थी, कि ऐसी एग्जैक्ट स्टोरी तो हमने नहीं सुनी है, तो वो चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाती है। ऊपर से इश भाई ने जो इसकी बीट बनाई हुई है, जी
तो वो काफी मस्त है, आप सुन के आप अपने आप ही वाइब कर सकते हो। ऊपर से जो जो मैं कहानी बता रहा हूँ उसमें जिस अलग अलग आवाजों से बता रहा हूँ, तो वो लोगों को काफी फनी लग रही है, काफी इंटरेस्टिंग लग रही है, हम्म। तो हाँ। आपने लिरिक्स की बात की। हाँ। आजकल काफी म्यूजिक आते हैं, हम्म। काफी हर दिन एक कोई म्यूजिक एल्बम आता है विद हम्म। अ बिगर फेस, विद हम्म। अ बिगर वैल्यू, हम्म। विद अ हाई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऑल्सो। हम्म। बिना आर्टिस्ट कितना आपके लिए चैलेंजिंग होता है टू ब्रिंग अ बेस्ट सॉन्ग, बिकॉज आजकल व्यूज इज मोर इम्पोर्टेंट देन लिरिक्स। काफी गाने आते हैं, उनके सॉन्ग्स के मतलब काफी अच्छे होते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंस ट्रेंडिंग लिस्ट पे वही होता है जो जिनके व्यूज है। सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट अ व्यूज गेम। नहीं, अच्छे गानों पे भी व्यूज आते हैं यार, मतलब नहीं बहुत आते हैं, अच्छे। पैराडॉक्स अभी बहुत कम हो गया है। नहीं, क्यों, आपको पायल अच्छा नहीं लगा? पायल अच्छा उस है। पे व्यूज देखो आप, या उसको देखो कितनी कंट्रीज में वो ट्रेंड करा है ना, क्योंकि उसकी उसके लिरिक्स भी अच्छे थे। ऐसे जरूरी नहीं है, बट मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि हम्म। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आप क्या एग्जैक्टली या पूछना चाह रहे हो मुझसे। बट द थिंग इज, मेरे लिए, मैं सिर्फ अपनी बात बता रहा हूँ ट्रू। कि मेरे लिए ना वो चीजें इतना मैटर नहीं करती, व्यूज वगैरह और ये हम्म। वाली सारी चीजें, क्योंकि मैं अगर दिल से, मेरे को पता है कि अगर मैं दिल से ट्रूली कोई आर्ट फॉर्म बना रहा हूँ, मैं दिल से कोई ट्रूली म्यूजिक बना रहा हूँ, और मैं उस चीज पे ट्रू हूँ, रादर देन ये सोच के कि मैं ये सोचूं यार कि ये वाली चीज चलेगी, ये वाली चीज नहीं चलेगी, ऐसे करके, तो वो कैलकुलेट तो हम कभी नहीं कर सकते, हम्म। है ना। किसी के पास भी वो कोई की नहीं है, वो कोई एक चाबी नहीं है कि यार कि उसने वायरल ट्रैक बना लिया और वैसे से करके सारी चीजें कर दी। जी। बट यस, हम मेहनत जरूर कर सकते हैं, उस चीज पे काम कर सकते हैं। तो मेरा यही रहता है कि मैं बस दिल से जितना मुझे आता है और जितना मैं ज्यादा एक्सप्लोर और हम्म। एक्सपेरिमेंट और नई चीज सुना सकता हूँ लोगों को, उतनी मैं करने की कोशिश करता हूँ और मैं बनाता हूँ। और फिर उसके बाद लोगों को अपने आप अच्छी लगती हैं वो चीजें, तो उस पर आ भी जाते हैं व्यूज वगैरह, जो भी आप कह रहे हो, जो भी आपके पैरामीटर्स हैं ये सेलेक्ट करने के। बट अगर पैरामीटर्स की बात कर रहे हाँ। हैं, ट्रेंडिंग्स की बात कर रहे हाँ हैं, जी। टू सस्टेन मोर देन अ 3 वीक्स और 4 वीक्स इज मोर, आपको लगता है 4 वीक भी सस्टेन कर ये रही है वो ट्रेंडिंग में तो इट्स लाइक बिगेस्ट अचीवमेंट? यार, उस उसमें क्या होता है ना कि ये भी एक चीज ना सब्जेक्टिव इसलिए है क्योंकि आज के टाइम पे ट्रैक्स बहुत सारे आते हैं, हाँ। बहुत नंबर ऑफ रिलीजेस बढ़ गए हैं, हम्म। बहुत सारे ट्रैक्स हैं, तो बहुत सारे, और ऐसा नहीं है कि उनमें से कुछ एक दो ही अच्छे होते हैं, उनमें से काफी सारे भी अच्छे होते हैं। तो कई बार वो रेस हो जाती है या ट्रैक्स के बीच में अपने आप ही अननोइंगली, कि हाँ कि भाई इसको ज्यादा सुन रहे हैं लोग, अभी इसको ज्यादा सुन रहे हैं, तो उस वजह से वो स्पैन कम हो गया। जैसे पहले पुराने टाइम पे आपने भी देखा होगा कि ट्रैक्स होते थे तो वो ज्यादा टाइम तक रहते थे, बट अभी जल्दी जल्दी वो चेंज होते रहते हैं हम्म। क्योंकि अभी ट्रैक्स बहुत ज्यादा डल गए हैं और बहुत अच्छे अच्छे लोग भी बढ़ते जा रहे हैं, आर्टिस्ट काफी सारे यस। हो रहे हैं और बहुत एक रिकग्निशन मिल रही है आर्ट को, तो ये एक विन तो है ही जरूर। बट हाँ, ट्रेंड मतलब वो एक, उसको हम एक वो नहीं मान सकते, एक पैरामीटर, एक सेट नहीं मान हम्म। सकते कि एक अचीवमेंट का कि आपके ट्रेंडिंग पे बहुत टाइम तक ट्रैक है। बट यस, इट्स अ गुड थिंग कि या वही है, अच्छा अच्छा लगता है किसी का भी, अगर आपका भी कोई काम हो जो इतने टाइम तक ट्रेंडिंग पे जी। रहे तो आपको भी अच्छा लगेगा, तो यस, इट्स अ गुड थिंग। बट उस चीज से हम ये नहीं मान सकते कि वो मतलब ट्रैक अच्छा है या बुरा है, या ऐसे लिरिक्स हैं इसलिए ट्रेंड कर गया, या ये हम्म। है वो, ऐसा नहीं होता। इट्स सब्जेक्टिव, आपको कुछ और म्यूजिक पसंद होगा, जी। मुझे कुछ और म्यूजिक पसंद होगा, पर अगर एक कोई जना है जो ऐसा कुछ बना दे जो हम दोनों का टेस्ट मैच करे, तो हम दोनों ही वही सॉन्ग सुन रहे होंगे, है ना, नहीं तो हम अपनी अपनी पसंद का ट्रैक या सुन रहे हैं, तो ये फर्क पड़ जाता है। okay, now more than YouTube and the other platforms, हम्म। social media play important role. हम्म। your song, हम्म। uh, सबसे ज्यादा आपका हसल वाला गाना, हम्म। बमा बम बबम बम बम। बम लेरी, हाँ जी। वो ट्रेंड हुआ सोशल मीडिया से। हाँ वो जी। एक रील बना, रील से बहुत सारे लोगों ने वो ट्रेंडिंग पे देखकर हिट हुआ है वो हाँ गाना। जी। हाँ जी। हाउ यू फील एज एन आर्टिस्ट? डू यू फील कि एक सोशल मीडिया की वजह से वो एक बूम अप हुआ है, इन स्पाइट ऑफ डूइंग सो मच बेटर परफॉर्मेंस आल्सो बिफोर दैट? यार, सिर्फ मतलब अगर मैं सिर्फ उस ट्रैक की बात करूं, तो हम उस ट्रैक का क्रेडिट किसी को दे ही नहीं सकते। जी। इवन इनफैक्ट मेरे को भी उस ट्रैक का क्रेडिट नहीं जाता क्योंकि वो उन्होंने ही करवाया, यस। क्योंकि मैंने बाबा के लिए लिखा था और मैंने बहुत दिल से लिखा था वो ट्रैक। तो उस चीज को तो अब उनको जैसे जैसे जहां तक भी उनको ब्लेसिंग के रूप में मेरे से ही वो ट्रैक बनवाना था हम्म। या फिर कुछ भी चीज थी, तो वो चीज मतलब वो उस पर मेरे को सोशल मीडिया तो नहीं लगता एक फैक्टर, क्योंकि ऑब्वियसली मैं भी कहीं पे भी जाता हूँ तो लोग मेरे को ना ग्रीट ही उस तरीके से करते हैं, यस। क्योंकि उनको 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 वो चीज झलकती है कि ये
कि बाबा से जुड़ा हुआ है, बाबा का बच्चा है और ये वाली चीजें, क्योंकि मैं भी इस तरीके से या रिस्पेक्ट करता हूँ। तो वो वाला ट्रैक तो उन्होंने बनवाया था। बट हाँ, बहुत सारे ट्रैक्स में ऐसा होता है, इट इज अ गुड थिंग कि एक ना जरिया हो गया है। पहले के, जब बहुत पहले हम देखें, अगर, सॉरी माइक पे टच हो गया होगा, हाँ, जब बहुत पहले हम देखें तो जब डिजिटल म्यूजिक नहीं होता था, हम डिजिटली नहीं सुन सकते थे म्यूजिक को, तब हम सीडीज लेते थे, यस है ना। मतलब मैंने तो नहीं देखा वो वाला जोन, मैं बहुत छोटा रहा हूँगा उस टाइम पे। बट हाँ, कि या तो मैं होऊंगा ही नहीं, क्योंकि उस टाइम जब से म्यूजिक चल रहा है तो सीडीज बेचना होता था, ये वो हमें पता होता था कि, मतलब मुझे पता है कि स्टोर्स वगैरह होते यस थे, वहाँ सीडीज होते थे, तो कैसेट्स बहुत एंड ऑल सारे म्यूजिक हमें डिस्कवर नहीं हो पाता था। बट आज क्या बेटर चीज है, आप सोशल मीडिया पे आप कोई भी ट्रैक आप सुन रहे हो और वो आपको अच्छा लग रहा है, तो आप उसको अपनी प्लेलिस्ट में ऐड कर सकते हो। या तो इट्स अ गुड थिंग, अच्छी चीज है कि इतना ज्यादा बूस्ट मिलना चाहिए सोशल मीडिया से ट्रैक्स या को, और क्रिएटिविटी को, क्रिएटर्स को भी बहुत पुश मिलता है काफी, क्योंकि लोगों तक पहुंचती है ना चीज, जी और इजीली। उन लोगों को भी मेहनत नहीं करनी पड़ती कि अब स्टोर जाना है, मेरे को अपनी पसंद का गाना ढूंढना है। मार्केटिंग वहां से हो जाती है हाँ, और आर्टिस्ट को भी लगता है कि हाँ, अच्छी चीज है कि यार मेरा गाना एटलीस्ट पहुंच रहा है, जिनको वो गाना सुनना है जी उन तक तो पहुंच रहा है एटलीस्ट। या यस। जैसे कि ये गाना आपने बोला कि भगवान ने मे बी डेस्टिनी वहां से स्टार्ट हाँ, हुई है हाँ, डेफिनेटली। आपने सदगुरु जी के साथ परफॉर्म भी किया था हाँ जी, हाँ हाउ जी। वाज दैट फीलिंग हाँ, मतलब उनके साथ एज सच परफॉर्मेंस नहीं थी, बट हाँ, मैं जब परफॉर्म कर रहा था तो ही डेफिनेटली केम ऑन ही द केम स्टेज। ऑन या ही केम ऑन द स्टेज एंड ही डांस्ड विद मी, और वहाँ पे बहुत अलग एनर्जीज थी। वो भी सब, मतलब ऐसे, वो तो काफी अनरियल था मेरे लिए, क्योंकि बहुत कभी सोचा था उनके साथ उनके उनके नहीं, मैंने वो जगह ना, एक्चुअली मेरी मम्मी काफी मतलब बड़ी डिवोटी हैं, तो मैंने देखी हुई है वो जगह, जो हम्म आदि योगी जी का जी स्टैचू है। और उस स्टैचू पे मैंने कैलाश खेर जी की भी परफॉर्मेंस देखी हुई है, मैंने हंसराज रघुवंशी जी की भी या परफॉर्मेंस देखी हुई है। तो कभी मैंने नहीं सोचा था कि मैं उस प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म कर रहा हूँ। बट यस, बुलावा आया तो ऐसे लगा कि वहाँ पे इतने सारे भक्त थे, तीन, मतलब 3.5 लाख के आसपास, 3.5-4 लाख के आसपास लोग थे वहाँ पे। और सब बाबा के भगत, सब हम सारे एक जैसे लोग, और उन सब के सामने मेरे को ये परफॉर्म करने का मौका मिला, तो मेरे लिए काफ़ी अनरियल था, बट वो ब्लेसिंग थी एक। और फिर उसमें प्लस ये भी चीज़ अच्छी हो गई कि सदगुरु जी को भी मन किया तो वो स्टेज जी पे आ गए, उन्होंने भी डांस कर लिया। हाँ जी, क्योंकि क्योंकि वहाँ पे तो सब वही बाबा के लिए ही बैठे थे, यस है ना। इवन यस सदगुरु जी भी उनके लिए ही बैठे थे, कि या वहाँ पे एक पॉजिटिवनेस रहे। महाशिवरात्रि को हमें एक पॉजिटिव डे बनाना था, उस रात्रि को पॉजिटिव नाइट जी बनाना था। तो सब लोग इसलिए आए हुए थे, काफी अच्छा था, काफी ब्लेसिंग्स मिली भी, और ऐसा फील भी हुआ कि ब्लेसिंग्स एनी मिली हैं। एडवाइस ही गिव यू इतना ज्यादा बात करने का मौका नहीं जी मिला, हाँ, क्योंकि वो भी काफी बिजी थे, वो एक तरीके से सारा, अरेंजमेंट्स हाँ, कि सब कुछ देख रहे थे, वो लुक ओवर कर रहे थे। और वहाँ पे बस ये हुआ था कि जब मैं परफॉर्मेंस करके मैं मिला उनसे, तो मैंने पैर छुआ तो उन्होंने आशीर्वाद दिया था जी कि हाँ, कि मतलब ब्लेसिंग ही दी थी उन्होंने, बस इतनी इंटरेक्शन हुई थी, बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पाई थी। यू एंड हनी सिंह हैव अ कॉमन थिंग दैट यू बोथ कनेक्ट टू भोलेनाथ जी हाँ जी, वो काफी भक्त है भोलेनाथ के और हाँ आप जी। भी डू यू थिंक दैट्स द रीजन यू ऑलवेज गाइस वाइब टुगेदर वेरी वेल एंड देयर इज समथिंग बिटवीन यू यार, ये कनेक्टेड तो सब लोग इक्वली हैं, देखो, हम्म है ना। मैं भी, पाजी भी, आप भी, और जितने भी लोग प्रेजेंटेड हैं, सब लोग इक्वली कनेक्टेड है। इट्स जस्ट कि वो हमारा तरीका होता है अपना अपना सबका, जी कि हम किस तरीके से मतलब प्रे करते हैं, या हम किस तरीके से अब उस चीज को ध्यान रखते हैं। बेसिकली वही कि प्रे कैसे करते हैं, हम्म वो चीज इंपॉर्टेंट होती है। बट क्या बोलते हैं, हाँ, काफी काफी वही है कि काफी अच्छा लगता है कि जब ऐसे क्योंकि मेरे लिए तो ब्लेसिंग ही है ना, मेरे या लिए तो ये भी ब्लेसिंग है कि मेरे को मतलब हनीफा जी के साथ काम करने का मौका मिला, क्योंकि मैंने हमेशा से आइडलाइज करा है उन्हें। तो यस, मतलब ऐसा एज सच तो मैं कुछ ये नहीं कहूंगा कि इस वजह से कुछ ज्यादा ट्यूनिंग है, बट यस, देयर इज समथिंग हाँ, कि वो चीज ना, क्योंकि ना वो भी काफी पैशनेट हैं, और या उनको वो चीज शायद दिखती होगी मेरे अंदर, कि मैं भी जब इस एज में था तो मैं भी इतनी एफर्ट्स डालता जी था, और मैं भी बढ़िया कर अपने, क्योंकि हम सेम जगह से आते हैं। हम हम जैसे वेस्ट दिल्ली से ही है, हमने, हमारी अपब्रिंगिंग काफी हद तक सेम रही या होगी, क्योंकि वैसे डिफरेंस काफी ज्यादा है, जनरेशन गैप ही है वैसे तो। ट्रू हाँ, बट
सिंस वो जगह सेम जगह से है तो सेम जगह पे होता है ना कि सेम टाइप की या ब्रिंगिंग होती है, तो मे बी इसलिए ज्यादा कनेक्ट होगा और ये वाली सारी चीज होंगी, बट यस काफी अच्छा लगता है मेरे लिए तो ब्लेसिंग ही हनी सिंह को सब मानते थे कि हिप हॉप या रैपिंग सिंगिंग इंडस्ट्री में एक जो बदलाव लाया है वो हनी सिंह जी ने लाया है, रेवोल्यूशनरी। पूरा रेवोल्यूशन किया है, स्पेशली फॉर बॉलीवुड इंडस्ट्री। हाउ यू सी एज एन आर्टिस्ट, जब आप उनको एडमायर करते थे तब आपके लिए वो कितने आइडियलाइज थे, कितना आपने उनके फुटस्टेप फॉलो किया है? मतलब एज सच फुटस्टेप्स तो देखो मेरे को नहीं पता था कि एज सच क्या फुटस्टेप्स या रहे होंगे, और बट यस उनके म्यूजिक ने और उनकी मतलब जो भी चीज़ें उन्होंने करी, जैसे आप कह रहे हो बॉलीवुड में काफ़ी रिवोल्यूशन लाया उन्होंने, और सारी चीज़ों को देख के मैंने काफ़ी एडमायर करा है, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा है। और ऑब्वियसली मैंने एज मतलब मैंने म्यूजिक के लिए काफ़ी एडमायर या करा है, क्योंकि जर्नी मैं चाहता हूँ कि मेरी जर्नी रहे और मैं अपने तरीके से अपनी जर्नी हम्म कंटिन्यू करूँ और मेरे साथ डिफरेंट चीज़ें हों, मेरे साथ अलग एक्सपीरियंसेस हों। बट मैंने म्यूज़िक के लिए हमेशा उन लोगों को ही लुक अप टू किया है, जो भी मेरे इंस्पिरेशंस रहे या हैं, तो हनी पाजी इज़ वन ऑफ देम। और उनके साथ अब काम करके जो भी गाइडेंस मिलती है और जो भी वो गाइड करते हैं वो भी अच्छा लगता है, और उससे भी काफ़ी हेल्प होती है। जी, बादशाह जी के साथ भी काम कर हाँ रहे हो। जी, हाँ जी। How it's feel to work with two popular rappers of हम्म, Bollywood industry? हम्म। You feel कि दोनों के साथ जो काम कर रहे हो उनसे आज जो आप सीख रहे हो वो आपके लिए फ्यूचर बहुत बेस्ट बना सकता है, या आपको लगता है कि दोनों का कंट्रोवर्सी भी चालू है, हम्म। इन दोनों के चक्कर में मैं ना फंस जाऊं? नहीं यार, क्योंकि ये चीज तो ना ऑब्वियसली क्या है कि मेरे को सीख, मैंने जैसे आपको बताया कि मैं सीख तो हमेशा से उनसे ही रहा या हूँ, तो ऑब्वियसली बहुत कुछ उन्होंने सिखाया है। और अभी भी जितना भी टाइम अगर मैं साथ में रहूंगा या फिर कुछ भी चीज हम करेंगे, तो ऑब्वियसली मैं कुछ ना कुछ तो ग्रैस्प करूंगा ही, कुछ ना कुछ तो मैं उसमें से सीखूंगा ही, मैं अटेन करूंगा, नॉलेज हम्म अटेन करूंगा। बाकी वही है कि ये नहीं सोचता मैं कि मतलब मैं बीच में ना फंस जाऊं या ये वाली चीज, क्योंकि वो उनकी पर्सनल थिंग है, वो उनको मतलब उसमें मेरा कुछ लेना देना ही नहीं हम्म है ना, वो उनकी पर्सनल थिंग है। मेरे साथ जो इंडिविजुअली जो बॉन्डिंग है दोनों की, या फिर मैं कुछ भी अगर करता हूँ साथ में, तो उसको एक अलग एक्सपीरियंस है। और उनका उनकी जो कंट्रोवर्सी है या फिर जो भी चीज़ है वो फिर उनके आपस के बीच में, क्योंकि ये या चीज़ उन्होंने भी बोली भी है कि ठीक है वही है, तो उस चीज़ में मेरे को ऐसे नहीं होता कि मतलब मैं तो ऐसे ही जस्ट कीप मी आउट ऑफ दिस, और क्या कि मतलब लोगों से वही जी, कि मेरे को मेरा कोई मतलब ही नहीं बनता, मैं बट छोटा भी हूँ ना उनसे, ऑफ कोर्स। वो मेरे से डबल एज के हैं, तो उस पर मेरा ओपिनियन रखना ही नहीं बनता है कुछ। हमने यही सीखा है अपने बड़ों से ना कि जब भी कोई बड़ों की बात है बट कभी उसमें, कभी होता है ना, दो फैंस के बीच में पैराडॉक्स की फैंस नहीं फंस जाते वो लोग हैं। समझते हैं ना, वो लोग भी समझते हैं, वो लोग अब जी। जो अब जिसको मेरे को जिसको सुनना है, ठीक है, वो अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग वो सुनेगा ही, या है ना, कि उसको मैं किसके साथ बैठ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये वो करके मैटर करती हैं डजंट फैंस के मैटर। लिए, नहीं मैटर करती हैं फैंस के लिए, वो फॉलो करते हैं। बट मैं कोई ऐसी चीज नहीं कर रहा हूँ कि मैं किसी का दिल दुखाऊं, जी। है ना, तो जब तक मैं किसी का दिल नहीं दुखा रहा तो ऑब्वियसली किसी को मेरे से दिक्कत नहीं है, तो सिंपल। पैराडॉक्स, यू हैव डन टू रियलिटी शो। हाँ जी। टू रियलिटी टू रियलिटी शोज जैसे? फर्स्ट इट वाज लाइक आइडल, आल्सो यू वेंट फॉर द ऑडिशन। इट्स नहीं 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 नहीं, मैं बहुत छोटे में, मेरे को याद है मैंने डीआईडी लिटिल चैम्प्स के ऑडिशन दिए ओके। थे, तो ये ज्यादा लोगों को पता नहीं है, बट मैंने दिए थे, बट मेरा नहीं हो पाया था उस टाइम पे सिलेक्शन। और फिर हसल मैंने कराया, दैट्स इट। इसके अलावा जिन शोज पे मैं गया हूँ हाँ, वहाँ पे एज गेस्ट ही गया हूँ। हाँ बट जी। इट्स ऑलवेज सीन गूगल पे कि आइडल में हैज यू वेंट फॉर। हाँ तो वो अभी गया ना मैं रिसेंटली। नहीं, अभी हाँ। नहीं, पहले आता था कि नहीं नहीं यू नहीं नहीं यू यू हैव गिवन द ऑडिशन देयर नहीं 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 आल्सो। नहीं 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 नॉट ट्रू? मैंने 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 उस पे जो ऐसे रियलिटी शोज होते थे उस पे मैं करता रहता था, मैं ट्राई करता रहता था। बट नॉट ऑडिशन एंड ऑल? हाँ बट नहीं, ऑडिशन का भी पता चला, मैंने एक दो ऑडिशन दिए हैं, सिंगिंग के भी दिए हैं, मेरे को याद है, बट आई एम नॉट श्योर कि वो आइडल के लिए था या फिर कुछ सुपरस्टार करके भी सिंगर करके आता हाँ, था सुपरस्टार शायद, सिंगर। मेरे ख्याल से शायद मैंने उधर भी दिए हैं। बट हाँ मैं ऐसे करता रहता था थोड़ा बहुत। ओके, लेट्स स्टिक टू द हसल नाउ। हाँ। काफी कम लोग होता है जो हाँ एक जी। रियलिटी शोज के बाद भी हम्म, एक मुकाम पे जाते हैं। हाँ जी। किंग ने काफी सक्सेसफुली वो चीज हाँ अच्छे जी। से किया है, हाँ जी। आफ्टर दैट यू हैव डन दैट थिंग। चल रहा है अभी तो, हाँ जी। यस, यू आर डूइंग गुड। थैंक यू। रियलिटी शो के बाद जो रियलिटी चेक्स मिलती है वो कितना टफ होता है एज एन आर्टिस्ट? टफ नहीं होता, बट डिफरेंट होता है कि मतलब, और रियलिटी चेक्स आपको तब मिलते हैं जब आपके दिमाग में कोई और पिक्चर है, ओके। ठीक है,
कि आप सोच रहे हो कुछ हम्म और फिर आपको कुछ और दिखने को मिला है, तब उसको हम कहेंगे कि हाँ रियलिटी चेक मिला है। बट अगर दिमाग में ही नहीं है कुछ, आप सिर्फ एक्सपीरियंस करने के या लिए, आप बस मैदान में उतरे हुए हो सीखने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए, तो फिर आपको रियलिटी चेक्स कब मिलते हैं? आपको रियलाइजेशंस ज़्यादा वो मिलती हैं, हम्म आपको लर्निंग्स ज़्यादा मिलती हैं। तो मैंने लर्निंग और रियलाइजेशन बहुत सारी करी हैं। तो ये वाली चीज़ है। रियलिटी चेक मेरे को थोड़े कम ही मिले हैं, जी बट हाँ ठीक है, समझ आती हैं चीज़ें कि हाँ ये चीज़ ऐसे होती है, ये चीज़ ऐसे होती है, ये चीज़ ऐसे होती है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड विच इज़ पार्ट ऑफ एवरीथिंग। कि या वही है कि हर एक चीज़ आपके हिसाब से भी नहीं हो सकती, और हर एक चीज़ आपको करनी है ये भी ज़रूरी नहीं है। जी हाँ जी। अगर बात किया जाए योर आप हमेशा बोल रहे हो लर्निंग 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 हाँ। बट हिप हॉप को लेकर काफी कम लर्निंग है हमारे इंडिया में हुँ, हैज कंपेयर टू अदर्स हुँ, क्लासिकल्स एंड ऑल डेफ़िनिटली डू हाँ। वांट लाइक अदर स्टूडेंट्स और अदर अपकमिंग आर्टिस्ट शुड लर्न अबाउट अ हिप हॉप कल्चर हाँ, मतलब कुछ इंस्टीट्यूट वगैरह ओपन करना चाहोगे या फिर आप उन्हें एक लेसन देना चाहोगे देखो एक ना मतलब इंस्टीट्यूट तो आई डोंट नो, हम्म बट जैसे सेम मॉडल हिप हॉप सिखाने के लिए मतलब बिग शाउट आउट तो टू दी धारावी प्रोजेक्ट। या ठीक है, तो वो आई गेस मुंबई से ही हैं, और वो ये वाली चीज़ चालू करी थी उन्होंने, काफ़ी टाइम भी हो जी गया उन्हें, कि वो रैप के बारे में वहाँ पे धारावी में बच्चों को हम्म नॉलेज दे रहे हैं, उन लोगों को सिखा रहे हैं, सारी यस चीज़ें कर रहे हैं। कूडोज टू देम, और कूडोज टू एवरीवन जो इस चीज़ को बढ़ावा देने की हम्म कोशिश कर रहे हैं। बट आई रियली फील कि यस, ऐसी चीज़ें और होनी चाहिए, जी है ना? नॉलेज कि और बढ़ना चाहिए नॉलेज इसमें और बढ़नी चाहिए, कि नॉलेज ही तो है। या अगर आप डांस के बारे में सीख रहे हो, आप सिंगिंग के बारे में सीख रहे हो, तो इसके बारे में भी सीख सकते हो, क्योंकि जिसका मन है, अगर किसी का मन है ये चीज़ सीखने का, तो ऑब्वियसली वो अपॉर्चुनिटी तो होनी चाहिए ना कि हम्म कि अब मेरा मन कर रहा है मैं रैप सीखूं, पर मैं जाऊं कहाँ? या कि अब दी धारावी प्रोजेक्ट तो उधर इस एरिया के अराउंड पे काम कर रहे हैं, जी और वो ऑब्वियसली अपना काम बढ़ाएंगे, और मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि ऐसे लोग जो कर रहे हैं, जिन्होंने पहल करी है, हम्म यही लोग उस चीज को बड़ा करें। ट्रू बट यस, मास लेवल पे हम देख सकते हैं कि नहीं है, कि अगर हम देखें तो सिंगिंग शोज बहुत सारे हैं, यस ठीक है, रैप शोज कम है, ठीक है, आई और थिंक सिर्फ हसल ही है नहीं 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 नहीं, एक मतलब ये रेड बुल स्पॉटलाइट करके भी एक शो आया था। ओके हाँ, तो हसल के अलावा वो भी था, और भी शोज़ मेरे ख़्याल से इंटरनली मैंने देखा था कि बट शायद मासली दे आर नॉट सो हाँ, तो पॉपुलरली वही कि मास लेवल पे इतने ज़्यादा नहीं है, इतने पॉपुलर नहीं है, हम्म है ना? तो उन ऐसे शोज़ और होने चाहिए, और प्लेटफ़ॉर्म्स होने चाहिए, क्योंकि सिंस आर्टिस्ट बहुत सारे हो गए हैं, यस तो बहुत सारे पोटेंशियल वाले और बहुत सारे डिज़र्विंग लोग भी हम्म हैं, जो बस इस चक्कर में रह जाते हैं, क्योंकि उतनी एग्ज़ैक्टली अपॉर्च्युनिटी या जी उतना एग्ज़ैक्टली प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, क्योंकि एक प्लेटफ़ॉर्म पे अब जैसे हसल का एक विनर हो सकता था, बट बहुत सारे ऐसे बाहर भी लोग हैं जो हसल जीतना डिजर्व यस करते हैं, बट वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से नहीं पहुंच पाते, है ना? तो उन लोगों के लिए भी प्लेटफॉर्म होना चाहिए, और जीतना इंपॉर्टेंट नहीं, एटलीस्ट प्लेटफॉर्म होना इंपॉर्टेंट है, कि एटलीस्ट वो शोकेस तो कर पाए कहीं पे। या तो वही है। एज यू सेड जितना इम्पोर्टेंट नहीं है हम्म, किंग वाज आल्सो नॉट अ इवन अ विनर हाँ हाँ, ऑफ दैट और शो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल रहे हैं, और जो विनर भी रहे हैं, अब जैसे या स्क्वायर भाई इज डूइंग गुड, या ठीक है, और वो विनर रहे हैं, तो वही है कि इम्पोर्टेंट क्या था, उस शो पे प्रेजेंट रहना, हम्म है ना? उस शो पे अपने गाने प्रेजेंट करना, अपनी परफॉर्मेंस करना, एक लोगों के साथ कनेक्ट बनाना, जी कि आपके ट्रैक्स लोगों को पसंद आ रहे हैं, आपका टैलेंट पसंद आ रहा है, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, कि वो प्लेटफॉर्म होना जरूरी है। बाकी तो अब ऑब्वियसली अगर कोई कंपटीशन है, तो या ऑब्वियसली उसमें कोई विनर तो होगा ही। हो गई फॉर हम्म श्योर लास्टली मैं आपसे जानना चाहूंगी काफी सारे जो आर्टिस्ट है वो आपके साथ कोलैब करते हैं हम्म एलविश वाज आल्सो देयर विथ यू हम्म जो हमेशा आपको अप्रिशिएट करते हुए हम्म नजर आते हैं हम्म या फिर आपके कॉन्सर्ट्स में आते रहते हैं हम्म क्या कहना चाहेंगे जब दो आर्टिस्ट मिलते हैं हम्म। हाउ यू गाइस वाइब टुगेदर हाँ, मतलब वो दिल्ली गुड़गांव नहीं वाली मोस्टली, फीलिंग हाँ नहीं मोस्टली मोस्टली मैं सबके साथ ही टच में हूँ, जी मतलब इंक्लूडिंग हर्ष बेनीवाल भाई हो गए, हमारे हमारे अमित बड़ाना भैया जी हो गए, तो इन सबके साथ मैं कनेक्टेड हूँ, और भी बहुत सारे लोग हैं, तो सब लोगों ने हमेशा से सपोर्ट ही करा है। तो वही है कि एल्विश भाई से मैं पहले भी मिला हुआ था, हम्म असल से पहले भी, तो उन्होंने उस टाइम पे भी सपोर्ट करा था, उसके बाद भी सपोर्ट करा, बाकी भाइयों ने भी सपोर्ट करा, अभी रिसेंटली मैं क्या बोलते हैं, अमित भैया के साथ काफ़ी मैंने टाइम स्पेंड ओ करा, अमित बड़ाना भैया के साथ, नाइस तो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी
उनसे भी काफ़ी गाइडेंस मिली चीज़ों Yeah. को लेके, क्योंकि उन्होंने बहुत एक्सपीरियंस करा हुआ है। Hmm. उन्होंने काफ़ी अर्ली स्टेज पे एक्सपीरियंस करा हुआ True. है, तो उनको काफ़ी टाइम हुआ है। उन्होंने भी मेरे को गाइडेंस दी, हम बैठे, हमने वही है वाइब एक्सचेंज करी, थोड़ा-सा समझा। तो अच्छा लगता है ऐसे लोगों से मिलके जो मेरे से बड़े हैं Yes. और ऑब्वियसली कैमराज़ फेस करते हुए आए हैं। उन्होंने ये सारी चीज़ें Yeah. एक्सपीरियंस करी हुई है, तो जब वो गाइड करते हैं, जब वो सपोर्ट करते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। True. True. हाँ जी। Any Bollywood projects? ऑब्वियसली आएँगे यार, अभी तो शुरुआत करी है, तो 2025 में काफी कुछ सरप्राइजेस है, कैन वी से? यस, यस, बहुत कुछ, बहुत कुछ। अभी मतलब एक मैंने टाइटल ट्रैक बनाया था, बाकी अभी रिसेंटली जो हनी पाजी का सोनू सूद सर के साथ आया है ट्रैक हिटमैन, जी तो जी। उसमें उनका रैप पार्ट मैंने लिखा हुआ है। वाओ। तो ऐसे-ऐसे अपॉर्च्युनिटीज़ जो मिलती जाती है, मैं जी। करते जाता हूँ, और अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है, ओके। और एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। लास्टली वन मैसेज फॉर द ऑडियंस हुँ, जो हमेशा आपको इतने सारे प्यार्स देते रहते हैं, इतने सारे व्यूज हमेशा आपके वीडियोस में हमें दिखते हैं। हुँ। मैसेज देना उन लोगों के लिए, तो मेरा मैसेज हमेशा की तरह वही रहने वाला है कि आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है, अपने घर वालों का ख्याल रखना है, और अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना है। दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग, और बस अच्छा करते रहो, खुश रहो। थैंक यू सो मच, शुक्राना। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो